मैंने कल ही आपका सत्संग सुना है। मैंने भी अगले परसों आपका सत्संग सुना। अब देख लो। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि सत्संग मेरे को भी जब भैया ने रिकॉर्ड किया, बोले भैया ने, तो मेरे को मेरी कज़न ने भेजा, तो उसका मैसेज आया, थैंक यू भैया। मैंने कहा थैंक यू क्यों लिख रही है तू? तो कहती आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? कहती आपका सत्संग सुना मैंने कहा तूने कहाँ सुन लिया? तो कहती कि मेरे को यूट्यूब पे आया था। मैं कहा यूट्यूब पे? तो मेरे को भैया ने पता था, रिकॉर्ड किया, भैया ने यूट्यूब पे डाला, ये नहीं पता था। तो उसका मेरे को मैसेज आता है कि आपने खुद नहीं देखा? मैं कहा मेरे को देखी, मेरे को याद नहीं, मैंने कई जगह सत्संग में किया है, किसी कोई रिकॉर्ड करता भी है, मेरे को ध्यान नहीं ऐसे किसने डाला किसने नहीं। तो उसने मुझे भेजा, तो कहती कि आपके सत्संग सुनने के बाद मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है गुरु जी का। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि अपने सत्संग, अपनी स्टोरियाँ ज़रूर सुनाया करो। तो उसके लिए थैंक्स तो गुरुजी का ही है, प्लस भैया का, बोले भैया का, जिन्होंने रिकॉर्ड किया। और ये मेरे भाई बैठे हैं एक और, इनका भी, ये मेरे को हर जगह खींचते हैं कि मैक्सिमम सत्संग में आया कर तू नीरज भैया। तो उसी से लिंक करूँगा। मेरे को लुधियाना से भी मेरे कज़न का मैं लुधियाना गया था पीछे, पहले मैं ये बताऊंगा फिर शुरू से शुरू करूँगा। पहले लुधियाना गया था पीछे, तो अपनी कज़न से मिलने गया, वहाँ पे मुँह बोली सिस्टर से मिलने गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरा काफ़ी देर से ना, 1.5 महीने से करीब गला ख़राब चल रहा है और खांसी चल रही है, ज़ुकाम चल रहा है। तो मैंने ना उनको ऐसे बोल दिया, मैं स्टीम क्यों नहीं ले रहे? सीधा ही मैंने ऐसे बोला। कहते तूने तो बिल्कुल वैसे डांटा है जैसे गुरुजी डांटते थे। तो मैंने आज ही वापस रखी, स्टीम ऊपर रखी है, तो मैं पक्का लूँगी तेरे। मैं कहा ले लो। और कहते डॉक्टर ने मना किया समोसे का। मैं कहा खाओ समोसे, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगे, आप स्टीम ले लेना बस। तो कहते बिल्कुल सेम स्टाइल से बोल रहा है तू, अब तो मैं पक्का समोसा खाऊंगी ज़रूर, और मीठा खाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगे, फिर हम उसके बाद स्टीम लेंगे। ठीक है जी। तो वैसे ही हुआ। 4-5 दिन के बाद मैं 3-4 दिन वापस आया, दीदी का फ़ोन आता है मुझे कि कहते, सीधा कहते जय गुरु जी। मैं जय गुरु जी दीदी। तो कहते कि मेरा गला ठीक कर गया तू, तेरे को पता है? मैं कहा मतलब? कहते 1.5 महीने से गला ख़राब चल रहा था मेरा, मैंने एक बार स्टीम ली है, डॉक्टर के कहने पे मैंने कितनी स्टीमें ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तूने एक बार बोला गुरुजी के, वैसे गुरुजी के तरीके से खाओ समोसा ठीक हो जाएगा, तो वो मेरा ठीक हो गया। तो ऐसे ही सत्संग बताते हैं। मैं एक और चीज़ से लिंक करूँगा भैया। मैं आज ही सुन रहा था आपका जो हनुमान जी वाला और माता वैष्णो देवी वाला आपका जो सत्संग है वो सुन रहा था। तो आपने बोला था गुरुजी सबसे मिलवा देते हैं, सभी के दर्शन करा देते हैं, हमें जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा दोहा है, गुरु गोबिंद दोनों मिले, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, जिस गोविंद दियो मिलाए। ये फैक्ट है भैया। आप जब वो बोल रहे थे ना सत्संग में, मैं सुन रहा था और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और ये लाइन मेरे अंदर दिमाग में चल रही थी। तो वो सत्संग में जो संगत आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज मैंने सोचा था कुछ, जैसे भैया ने इन्वाइट किया था कि आना तू, मैं आऊँगा, मैंने मन में सोचा था ज़रूर जाऊँगा। मैंने हाँ नहीं लिखा था भैया को, मैंने सिर्फ हैंड फोल्डेड का इमोजी भेज दी थी, और मैंने सोचा था आऊँगा। तो मैं सोच रहा था मैं क्या क्या शेयरिंग करूँगा। तो सत्संग में कुछ मैं आज ऐसी बातें बताना चाहूँगा आपको जो गुरुजी हमेशा अपनी संगत से एक्सपेक्ट करते थे। पहले तो डिसिप्लिन, वो बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ पे आके, वैसे ही फॉलो हो रहा है जैसे जलंधर मंदिर में होता था, क्योंकि हमने गुरुजी को जलंधर मंदिर से दर्शन करने जाते थे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी पसंद करते थे शांतिपूर्वक सारे आए, क्योंकि अपने आप शब्द में सुना भी था कि 4 तरह के लोग आते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल फैक्ट है वो। और मैं जैसे ही वो शुरू हुआ ना, मैंने बोला अल्टीमेट, और मैं रोने लग गया। तो मैं सोचा तो वो शेयर करूंगा आप सबके साथ। वो अच्छा हो गया, शब्द चल गया, सबको एक बार सेकंड रिपीट मैसेज मिल जाता है। ऊंगे सूंगे डूंगे ते चूंगे। तो वही हमारे में संगत ऐसी होती है, तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं उससे, संगत ऐसी ही होती है। मगर गुरुजी की तरफ ध्यान कौन लगा रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने भैया को बोला भी था कि अगर कोई, मैंने वही रीज़न था, मैंने आपको बोला था, वो शब्द भी आया नहीं था। भैया आंटी को शायद दे रहे थे, जल प्रसाद दे रहे थे, तो मैंने बोला था कि अगर किसी का ध्यान लगा हुआ है, उनको जगा के प्रसाद मत देना। तो ये एक बहुत प्यारा सा बट मगर बहुत अच्छा मैसेज है। अगर कोई संगत अपने घर से किसी कारण आई है, चाहे दुखी आई है, किसी सोच के आई है, किसी गुरुजी के प्यार में आई है, या कुछ मांगने आई है, तो वो उसको ध्यान लगा तो लगे रहने दो। हमारा सेवादार का कोई हक नहीं बनता उसको डिस्टर्ब करने का।
ये याद रखिएगा प्लीज। और जितनी भी सेवा करें उसमें ऐसे ही फॉलो कीजिएगा आप। और सेवादार ना कई कई बार, आपको नहीं कह रहा भैया, सेवादार ना कई कई बार ठेकेदार बन जाते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं मॉनिटर हूं, मैं गवर्न करूंगा। तो वैसे मत बनना प्लीज। सेवा का मतलब ही अलग होता है। सेवादार, आप समझ सकते हैं सेवा का क्या मतलब है। सब कुछ सरेंडर कर देना। सरेंडर का मतलब होता है सब कुछ सरेंडर कर देना। ये होता है कि हम अपना सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं, उसको सरेंडर कर रहे हैं। हम अपना गिव अप नहीं कर रहे हैं कि तेरे आगे कुछ नहीं है बस। सरेंडर का मतलब वो होता है। तो जो सेवा करें, जो सत्संग में जाएं, वो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संगत आती है अपने दिल से आती है, उसको पूरा रिगार्ड मिलना चाहिए कैसे आ रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा यहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, हमें बड़ा प्यार से मिलता है, हम कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, सिर्फ गुरु जी के साथ एसोसिएशन बनती है, लिंक बनता है, उनके साथ प्यार बनता है, मौका करने का हमारे को मिलता है, आई कॉन्टैक्ट करने का, वो कीजिए। 10 मिनट आपकी आंख बंद होती है ना, कोई बात नहीं। 2 घंटे का सत्संग है, 1 घंटे का सत्संग, कोई चक्कर नहीं। जितनी देर आपने ध्यान दे दिया, जितनी देर आपने प्यार दे दिया, आपको प्यार उतना 10 गुना मिलने वाला है उसके वैसे वापस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे लंगर की मैं अगर बात करूँ, लंगर में चावल कभी नहीं बटे गुरु जी के सत्संग में, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो चावल, गुरु जी हमेशा कहते थे च चावल च चुगली। चावल खाते तो चुगली ज़्यादा करते हो, चावल कट खाया करो। तो चावल खीर में ज़रूर बन जाते थे, या मीठे चावल जब बनते तो उसमें मिलते थे, अदरवाइज चावल कभी भी अलग से नहीं मिले। और अगर मैं चाय की बात करूँ लंगर के अंदर ही, तो गुरु जी का हमेशा से होता था दूध मिठा ठोक के, पानी पत्ती रोक के। तो इसमें आपने कोई मसाले डालने, लौंग डालनी, इलायची डालनी, जितनी डालनी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों, उसी लंगर में प्रसाद होता है। और इसी लंगर से एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हमने कई ना सेवादार, ठेकेदार, कई कहते हैं पूरा लंगर साफ करो जी, आपने खाया है तो लोग उठा के, संगत उठा के चाटती है। ऐसा कभी भी नहीं कहा गुरु जी ने, कभी नहीं कहा गुरु जी ने। हम अपने घर में कैसे खाना खाते हैं, डिट्टो वैसे खाना आपने, सिंपल सी बात है। बस ये कि प्रसाद है ये, तो प्रसाद का अपमान ना हो, उनका वो मतलब होता है कि आप पूरा समाप्त करें उसको, पूरी तरह ग्रहण करें। आप उसको उठा के प्लेट चाट रहे हैं, उल्टी चम्मच चाट रहे हैं, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमारे को मटरी मिली थी, आपको होता है कि छूट ना जाए, परफेक्ट, आप उसको कोई बात नहीं अपनी चाय में डाल दीजिए, पी लीजिए। देयर इज नो नीड टू पिक इट अप एंड लिक इट। वहां पे हाइजीन, डिसिप्लिन के साथ हाइजीन। अब आप मेरे को बताइए, हम 100 संगत होंगी, 70 संगत होगी, उससे से गुरु जी को आगे लेके मत्था टेक के वापस जाते हैं उन्हीं हाथों से? वो सोच के देखिए। या तो हम अपने हाथ अच्छे से धो के आके फिर मत्था टेकें, फिर अब जाएं। ये छोटी छोटी बातें कुछ मैं ऑब्जर्व करता हूँ सत्संग में जा जाके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू मी, मैं अब मेरा सत्संग मेरी मम्मा ने भी देख लिया कहीं पे। तो कहती कि, मम्मा कहती कि देख ले तेरा मेरा कॉपी पेस्ट हो रहा है। मेरा कॉपी पेस्ट हो रहा है मतलब? तो कहते लुधियाना में सत्संग हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तूने तो काफ़ी बताया था, मैंने इतना नहीं बताया, बट मम्मी ने भी 7-8 मिनट का सत्संग किया था, तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि तूने क्या क्या मिस कर दिया। उन्होंने मेरे 4-5 पॉइंट्स भेजे थे क्या क्या मिस करा है। तो जिसने मेरा सत्संग सुना था उसको मैं आगे बताता हूँ दोबारा से। तो जो जैसे हम फर्स्ट टाइम गए गुरु जी के, तो एंटर करे थे, तो गुरु जी ने, हमें पता नहीं था, मम्मी ने मेरे को बताया कि तुम शायद बाहर थे, तो तूने शायद सुना ना हो। तो पापा को आते ही क्वेश्चन पूछा था, रंग वाले हो आगे हो? सुनने वाली बात अभी है, रंग वालों आगे हो। तो मम्मी ने पापा की तरफ देखा कि इनको कैसे पता कि हमारा डाइजिंग केमिकल्स का बिजनेस है। तो होजरीज में, बड़ी बड़ी डाइंग केमिकल्स में, फैक्ट्रीज में पापा रंग और केमिकल सप्लाई करते थे। तो उनको बोला रंग वाले आगे हो, तो पापा ने उनकी तरफ देखा, तो कहते ये क्या है, जो हमारे को लेके गए थे। अल्टीमेटली फिर उसके बाद हम वहाँ पे बैठे, काफ़ी देर बैठे, तो उसके बाद पापा की मेरे पेशेंस कम थी, तो उन्होंने पापा को बोला, पापा ने मतलब मम्मी को, चलो जी चलो बहुत हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, बहुत देर हो गई बैठे हुए। ये वाला पार्ट में थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ क्योंकि संगत ने सुना हुआ है। तो काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गुरुजी तो आ नहीं रहे, अंदर ही बैठे हुए हैं, तो आइए हम चलते हैं। तो इशारा किया, रोड अंकल लेके गए थे हमारे को, कहते बैठ जा थोड़ी देर बैठ जा, हाथ जोड़ के 10 मिनट बैठ जा। तो पापा 10-15 मिनट और बैठ गए। करीब 1.5 घंटा बीत जाने के बाद पापा की पेशेंस जब पूरी खत्म हो गई, तो उन्होंने बोला चलो लेट्स गो। फिर हम खड़े हो गए,
जैसे ही हम बाहर जाने लगे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर आते हैं और पापा को आगे आगे कहते हैं, हाँ भी की भ्रम है तेनों? पापा कहते हैं बहुत भ्रम है जी गुरुजी मेरे को। तो कहते हैं आ फिर दूर करिए। तो पापा का नाम लिया, फिर हैरान के नाम कैसे लिए, अंदर ले गए और पापा मम्मी का पूरा स्कैन करके उनके सामने चिट्ठा खोल के रख दिया। तो क्या क्या बता दिया उसमें, दो चार चीज़ और पता चली भैया, अभी मैंने जो मिस करी थी लास्ट टाइम बताने में वो बताता हूँ। मम्मी को बताया गुरुजी ने कि तू अंकल से 2 अंडरवियर जिधर लास्टिक तो लेने वो साम के रखे हुए ने कि होली च काम आन गए, वो सब तो पहले सेट हो जाके। तो मम्मी को ये बोला, पापा का रोल नंबर बता दिया, मम्मी पापा की 4th गर्लफ्रेंड थी वो बता दिया, और बता दिया कि इससे पहले तेरे कौन कौन थे, कौन सी पिक्चरें देखी है तुमने, कौन सी सीट लेते थे तुम, इसके भाई को बिठवाने के लिए तो बुद्धा गार्डन बंदे लेके गया था, तेरे दोस्त ही थे वो। तो वो सारा कुछ खोल के रख दिया। तो हम मम्मी पापा बताते तब हैरान हो रहे थे, ये सब कैसे, इनको कैसे पता है। तो बाई चांस हमारे साथ एक अंकल आंटी और थे, तो गुरुजी ने बोला तेरे फ्रिज से गोभी का वड्डा फुल गोभी का पिया है, इन्हों सवेरे परोठे खिला के भेजी, रात अपने को रखना है, बाहर नहीं करना, अपने को संगत रखना है, बाहर नहीं करना। गोभी का फुल पिया इधर फावड़ आटा गुनिया हुआ है, फावड़ मतलब बहुत ज्यादा आटा गुंदा हुआ है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पराठे बना के खिलाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जरूर करी। ते कच्चे पहले सड़ दी जाके। ते मम्मी की साड़ियाँ बता दी कि साड़ियाँ कितनी मम्मी की। एक शीशा पड़ा हुआ तेरे पास दहेज का, वो टूटा पड़ा है, उसको फेंक जाके। तो ये सारी चीजें जो मैंने मिस करी थी लास्ट टाइम, मैं तभी आपको स्पेशली बता रहा हूँ। तो मम्मी ने बताया ये तूने मिस किया, ये तूने मिस किया, तो मैं अभी वो बता रहा हूँ अभी। एंड जो जैसे ही हम एंटर करे तो जो अंकल आंटी हमारे साथ आए थे, कहते भाभी जी पहले वो छोड़ो, पहले शीशा दिखाओ, कौन सा शीशा टूटा पड़ा है। मम्मी कहते पड़ा हुआ स्टोर में। कहते बिल्कुल सही सलामत है, नहीं टूट सकता। कहते खोलो, देखा तो इतना एज कॉर्नर है, बिल्कुल ही टूटा हुआ था, उसको फेंका। और पापा कहते अंडरवेयर वाली तो बात तो ठीक नहीं होगी, मम्मी कहते सही है वो। तो फिर वो निकाल के उसी दिन फेंके और कहते भाभी जी अब मेरे को देखो गोभी का फूल पड़ा आपके पास। मम्मी कहते हैं गोभी का फूल तो नहीं हो, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो बहादुर से पूछा सर्वेंट से, बेटा सब्जी लाया था? हाँ गोभी लेके आया हूँ, फ्रिज में पड़ी है। और क्या लाया? उसने 2-3 चीजें बताई, गोभी फ्रिज में पड़ी। ठीक है, सारा स्कैन हो गया था। तो गुरुजी के पास हम सब आते हैं अपने अपने दुखड़े लेके, अपनी मन्नतें लेके। उसमें इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि किसको कब मिलना है, क्या नहीं मिलना। मैं सोचूं अगर मैं आज आया हूँ, मेरे को कुछ पेन है, मेरे को कुछ दिक्कत है, आज ही दूर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। दूर होती हो अभी कि नहीं होती, कब होती है, बाद में होती है, ओके विद मी। क्योंकि मेरे को पता है कि इन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमारी बारी कब आनी है, शायद यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं, उसमें सबसे बड़ा दुख किसका है वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो ये डिसाइड करते हैं। और किसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस आशीर्वाद की, उस ब्लेसिंग की, ये वही डिसाइड करते हैं। तो आप कोई भी अगर यहाँ से सोच के जा रहा है कि मेरी ये चीज नहीं पूरी हुई, तो डोंट वरी प्लीज, शायद अभी बारी नहीं आई। हमने कितना प्यार किया है, हमने कितना इज्जत मान सत्कार किया है। प्यार गिव एंड टेक है जी, सिंपल है। आप 10 करोगे, गुरु जी 100 देंगे आपको। आप कितना कर रहे हो सब उसके डिपेंड करता है। तो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते। मैं पिछली बार मैंने बोला भी था एक बार, शायद मैं फिर बोलूंगा एक बार ये बात संगत को, कि कई कहते हैं मांगो नहीं मानो, मानो पहले, मांगो बाद में। मैं कहता हूँ दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कहता हूँ उनको अकेले में, कई बार कहता हूँ गुरुजी बड़े दिनों की खुशबू नहीं दी आपने अपने मेरे को। तो मैंने आई एम ब्लेस्ड। मेरे को अगर मैंने ऐसा 20 बार बोला है तो गुरुजी ने मेरे को 20 के 20 बार अपनी खुशबू का एहसास दिया है। पिछली अभी मैंने हफ्ता पहले बोला था तब नहीं दिया, वो मैं नाराज हूँ इनसे, मगर मेरा हक बनता है और उनका भी हक बनता है कि वो मुझे ना दें, क्योंकि शायद मेरे ऊपर अभी टाइम नहीं आया। तो इट्स अ मैसेज फॉर मी ऑल्सो कि मुझे मेरा अभी टाइम नहीं आया, शायद मुझे उसका आशीर्वाद का, वो मेरे पेंडिंग है, वेट कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बड़ी क्यों है कोई बात नहीं, वो गुरुजी की पकड़ लेते हैं, क्यों से जल्दी भी बुला लेते हैं, आजा भी तू आजा पहले। तो इन्होंने मैं कभी साथ नहीं छोड़ा। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरी बेटी हुई थी करीब 11 साल के बाद, उसको जॉन्डिस हो गया था। पैदा होते ही उससे जॉन्डिस हो गया और हम वापस टेंशन में आ गया कि पेरेंट्स वापस चले गए, सब कुछ ठीक ठाक था, बच्चा वापस हॉस्पिटल एडमिट हो गया, उनको वापस कैसे बुलाऊं, तो वो दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, खुद ही मैनेज करेंगे। तो उसकी जॉन्डिस काफ़ी बढ़ गई एंड वी बोथ वर क्राइंग, हस्बैंड वाइफ बाहर रो रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा। तो अचानक से मुझे गुरुजी की खुशबू आती है,
उसी खुशबू से लिंक कर रहा हूँ। और तब मैंने गुरुजी के जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको, छोड़ दिया था, सोचना छोड़ दिया था, जहन में से निकल भी गया था कि गुरुजी हैं। क्योंकि मैंने तब ये सोचना शुरू कर दिया था गुरुजी ने शरीर त्याग दिया तो गुरुजी नहीं है। तब मुझे गुरुजी की खुशबू आती तो मैंने बोला गुरुजी, और आसपास कोई नहीं था सिवाय वाइफ और मेरे, और सुबह से हम इकट्ठे बैठे हैं। आप सोच सकते हैं वो खुशबू गुरुजी की कैसी अलग से खुशबू होगी जब मुझे आई। तो वाइफ ने बोला क्या? मैं कहा गुरुजी की खुशबू आई है। कहते वो कौन है? मैं कहा बाद में बताऊंगा तुझे। तो उसको मैंने बताया भी नहीं था, इतना मैं उस डाइवर्जन में चला गया था गुरुजी से। तो कहते ही कि क्या हो गया? मैं कुछ नहीं बाद में बताऊंगा, चल घर चले। कहती कैसे घर चले? अभी तो घर जाने का टाइम नहीं है, बेटी बीमार है, कैसे कह सकते हो तुम घर चले? तो मैंने कहा चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसकी सुबह छुट्टी होनी है, टेंशन ना ले। तो लड़ झगड़ के मैं उसको समझा बुझा के ले गया। रास्ते में कोई डांट रही है, कहती तुमने जाकर ड्रिंक करनी होगी, तुमने आराम से सोना होगा, तुम्हारे को दिक्कत हो रही होगी हॉस्पिटल में, तुम जाओ, मेरे को क्यों लेके जा रहे हो? मैं कहा हम दोनों चल रहे हैं, सुबह वहाँ आ जाएंगे, टेंशन ना ले। सुबह उसने मुझे वही हुआ, घर गए, उसने जाते ही गुस्से में कमरे में गई, सो गई बिना खाना खाए। मैंने आराम से 3 ड्रिंक मारे, खाना खाया, उसको एक बार जगाया, उसने मेरे को हड़का दिया तो मैं वापस नहीं गया। मैं कहा करंट पड़ेगा तो रहने दो, उसको सुबह देखते हैं। सुबह उसने मेरे को उठाया 6:30 बजे, चलो जी हॉस्पिटल चलने का टाइम हो गया। मैं कहा अभी डॉक्टर नहीं आएगा, टेंशन ना ले, डॉक्टर ने आना 9 साढ़े 9 और 10:30 बजे छुट्टी होनी है। तो वो कह नहीं, तुम हमेशा जिद कर रहे हो, हमेशा आराम में पड़े रहते हो, लेजी हो गए हो तुम, तुम्हारी बेटी है, पहली बच्चा हमारा, क्या कर रहे हो तुम? अल्टीमेटली वो मेरे को लड़ झगड़ के वापस हॉस्पिटल ले गई। तो वही हुआ, वहाँ पे 8:30 बजे हम पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे डॉक्टर था नहीं। मैं कहा चल नाश्ता कराते हैं। नाश्ता नुश्ता करके आए तो डॉक्टर सामने से आ रहे, कहते वेयर वर यू? उसने जैसे एकदम से क्वेश्चन किया तो डर गए कि क्या हो गया। तो उसने बोला वेयर वर यू? मैं कहा वी वर इन द कैंटीन। क्या हो गया? कहते वी लुकिंग फॉर यू, डॉटर इज फाइन, टेक हर होम। और तब मैं कहा घड़ी देख ले वाइफ को, मैंने बोला डॉट 10:28। जय गुरु जी। तो मैं ये मैसेज वहां पे है कि हमारी बारी कब आएगी हमें नहीं पता। मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैं सत्संग में नहीं जा रहा था, अपने स्टोरी अपने सत्संग नहीं शेयर कर रहा था, तब गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो कब छोड़ेंगे फिर? मेरे को तो याद भी नहीं था गुरुजी की है। तो वो ये शक्ति है हमारे पास गुरुजी की, हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए। हमेशा हम इनको प्यार, इनको याद करते रहना चाहिए, कांटेक्ट बनाएं, इनको देखें, इनको बात करें, इनसे कोई दिल की कोई भी बात हो। मैं तो कहता हूँ जी आप इनसे नहीं मांगोगे, इनसे नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? मेरे पेरेंट्स की एक एज हो चुकी है, मैं उनसे नहीं दिल की हर बात कह सकता। उनको बात इस वक्त कहूंगा वो टेंशन में आएंगे, तो ये मेरे को पता है टेंशन नहीं दूर कर देते हर किसी की। तो मैं इन्हीं को बोलूंगा ना। मैंने अभी एक और खुलासा करता हूँ आज मैं यहाँ पे। पीछे किसी के ना चौकी हुई माता की, तो वहां पे मैं गया तो उन्होंने ना जो पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने इशारा किया मेरे को, तो मैं चला गया उनके पास। कहते एस तो कौन है तेरे फैमिली च? मैं कहा पापा मम्मी। कहते बीमार कौन है? पापा। मैं कहा हाँ जी। तो उनकी शफा होगी, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि सवेरे आई मैंने मिली। तो मेरे कलीग जो मेरे साथ थे, क्योंकि ऑफिस के कलीग थे, वो साथ ही गए थे, तो कहते कि दीपक भैया सर आप भी जाने लगे, आप तो गुरुजी को फॉलो करते हो। तो मैंने कहा यार मन कर रहा है, पापा के ऊपर बात है ना इसलिए मन कर रहा है। तो मैं चला गया, तो उन्होंने कुछ उपाय बताया, मैंने कर भी दिए। फिर उन्होंने एक शहद की शीशी दी, कहते मंदिर में रख ले करके अपने अपने। तो मैं वो शीशी ले भी आया, मैं अपने घर के मंदिर में भी रख दी। तो अचानक से क्या होता है, तो वाइफ ने एक दिन वो शीशी उठा के कंज्यूम कर ली, यूज़ कर ली। उसने कहा यूज़ नहीं करना, हमने कंज्यूम भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को उसके बाद फीलिंग आई कि जो उन्होंने बोला था, जो जो करना है नहीं करना सब फॉलो करना, तब भी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वैसे ही हुआ जैसे होना था, जो उनकी मर्जी थी वैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ अगेंस्ट जो भी उन्होंने बोला। तो बेसिकली उल्टा हो गया उसका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वाइफ को भी नहीं बताना, घर में रख देना एंड ऑल दैट, वो सब होता रहा। उसके बावजूद वो शीशी कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई कहानी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे को गुरु बात याद आई कि बाबे यहाँ चक्कर से बह गए वापस। तो वो बाबों के ढोंगियों के, मैं उनको ढोंगी नहीं कहूँगा, उन्होंने पापा को बता भी दिया था, ठीक है, एक उनको नमस्कार प्रणाम, मगर मेरे साथ जब ये है तो मेरे को किसी की जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इस बात को 1.5-1 साल के करीब। तो मेरे लिए तो यही है जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और हमारे ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे को गुरु जी की। जैसे आज मैं यहाँ बैठा, अभी हम आ गए थे, आज जल्दी आ गया था थोड़ा, मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ आने में, तो मेरे को मौका मिला। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठा था, बिल्कुल सेम ऐसे जलंधर मंदिर में बैठता था। हमेशा कोशिश होती थी जैसे भैया बैठे हैं या इधर बैठ जाऊँ, ताकि गुरुजी कोई भी काम करें तो सेवा का मौका मिल जाए।
तो वैसे ही आज मेरे को बैठ के मिला, बड़ा आनंद आया। तो वैसे मैंने काफ़ी गुरुजी को टच करने का, गुरुजी को छूने का, पैर दबाने का, हाथ दबाने का बहुत मौके मिले हैं, बहुत अच्छे से मौके मिले हैं। मैं उस मामले में अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। तो मगर उसकी एक और बात है जो इसी शब्द में आई थी, लास्ट शब्द में, उसके अगर मैं नहीं आनी चाहिए। मत नीवी सोच उच्ची, ये हमें रखना चाहिए, और मैं नहीं आनी चाहिए। वो जो उन्होंने शब्द बहुत सही से बोला, राजा के अंदर मैं जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक भैया ने सत्संग में बुलाया था हमारे को CR पार्क में, वहाँ पे एक अंकल आए थे, उन्होंने गुरुजी की एक बात बोली, मुझे बड़े अच्छे से याद आ गई, तब मैं भूला हुआ था, जब उन्होंने बोली तो बहुत याद आ गया। मैं उनका वो चोरी कर रहा हूँ भैया वो सत्संग, सॉरी। उन्होंने बोला था, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नहीं। तो जहाँ मैं है तो वो अपने गुरुजी नहीं होते हैं। तो इट्स ए मैसेज टू ऑल संगत कि वो मैं पुरानी संगत, मैं नई संगत, मैंने मिला हुआ हूँ, मैं छुआ हुआ है, मैंने सेवा करी हुई है, मैं गुरुजी के साथ रहता हूँ। गुरुजी पल नहीं लगाते थे, एक सेकंड नहीं लगाते थे लाइन पे लाने के लिए किसको। एडमिशन होती थी, जैसे आज तो संगत आती है, एडमिशन अंकल ने याद दिलाया था मेरे, एडमिशन वर्ड होता था। हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम गए किसी सिद्ध पुरुष के, हमारा काम फटाफट से हो जाए, हमारी दिक्कतें दूर हो जाए, हमारी मन्नत पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता था। गुरुजी कहते थे पहले सरेंडर करो अपने आप को, तब आपकी एडमिशन होती थी। एडमिशन होती थी मतलब तब आपको संगत में गिना जाता था। नहीं तो गुरुजी को टेस्ट करने वाले बहुत आते थे। गुरुजी ओपनली कहते थे, आ देखो जड़ी आज सज्जे पासे बैठी है ना, ये सारी लेट मी ट्राई है संगत है, लेट अस ट्राई, आओ ट्राई कर लो। गुरुजी ओपनली बोलते थे एडमिशन ताड़ी तद होनी है जब मैं ओके करनी है। पूरा स्कैन कर लेते थे ऊपर से लेके नीचे तक गुरुजी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, मगर आपको मिलता तब जब आपका टाइम है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सेवा की है गुरुजी की, तो उसी से एक और आपको सुनाता हूँ किस्सा। तो मैं पैर दबा रहा था गुरुजी के, तो मेरे को ना साइनस का अटैक आया था, हाथ में बिल्कुल शरीर में, सर पूरा दर्द हो रहा था, जान नहीं थी शरीर में। तो मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, मैं कहते पैर दबा रहा है, हाथ जान है नहीं तेरे आज। तो मम्मी पास ही बैठे तो बोलते, जी गुरुजी ये ना साइनस का अटैक आया, तो साइनस का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होना है था। तो गुरुजी कहते कोई साइनस नहीं है, जा पीछे बह जा। मैं बैठ गया पीछे, सुन ठीक है तेरा साइनस। उसके बाद आज तक मुझे साइनस का अटैक नहीं आया, एंड दैट वाज 1998। तो वो हमारा रहा है, मतलब ऐसी सेवा है, ऐसा मौका, ऐसा आशीर्वाद बहुत मिला है। मेरे मार्क्स का एक बड़ा प्यारा किस्सा है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा था, ग्रेजुएशन अमृतसर से कर रहा था। तब मैं अमृतसर से एग्ज़ाम दे के, या एवरी सैटरडे मैं जलंधर आता था, पेरेंट्स लुधियाना से जलंधर आते थे, फिर इकट्ठे हम रात को जब छुट्टी मिलती थी गुरुजी से तब हम वापस जाते थे। तो रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, ऐसे होता था। कोई ना कोई संगत हमारे साथ जाती थी वापस लुधियाना, तो ऐसे होता था, आराम से जाते थे बड़े तसल्ली से। तो मैं मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर थी, फिर भी पेपर आया तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस बहुत आया था, तो मेरे बिल्कुल 100% चांस थे कि मैं फेल हो जाऊंगा। और मैंने अटैम्प्ट ही 35 मार्क्स का किया था। तो पर्चियाँ बट रही थी सरियाम कॉलेज के अंदर, और मेरे पास सिर्फ 2 पर्चियाँ आई थी, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो 35 मार्क्स का टोटल अटैम्प्ट कर पाया, बाकी सब रब रखा वाला हाल था मेरा। तो मैं जलंधर पहुंचा, एग्ज़ाम दे के, पापा बैठे, उनसे नज़र नहीं मिला, ऐसे करके बैठ के आया अपनी जगह पे। तो गुरु जी पैर दबा, मैं पहुंच गया। दसदा क्यों नहीं, एग्ज़ाम कितना है? मैं ऊपर देखा गुरु जी में चंगा होया। तो एक कहते टेंशन वाले पास है तू। तो गुरु ने बोला, मैं कहा ठीक है जी, मैं तब तो ही बोला ठीक है जी, बट ठीक है जी तो तब समझ आया पास कैसे हुआ। आई गॉट 65 मार्क्स, जब मैंने अटेम्प्ट ही 35 का किया, आई गॉट 65 मार्क्स एंड गॉट थ्रू द एग्जाम। जय गुरु जी। आज नहीं तो मैं फेल हो गया वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा होता। तो गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग सही है। भैया का मैं आपको बताता हूँ, मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे हमारे पे अगर हम आ रहे हैं तो ये ना सोचिए आप अकेले आ रहे हैं। सपोज मैं भी अकेला आया हूँ, तो इट इज़ नॉट माई फैमिली पूरी आई नहीं है, बट दे आर ऑल्सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेस्ड आफ्टर यू आर हेयर। तो गुरु जी एक ये बहुत अच्छी बात कहते थे कि अगर आप इधर आए हो ना तो पूरे इधर के रहो। तो ये मत सोचो कि घर में क्या चल रहा है, मेरे को कहीं जाना है, अगर जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जा रहे हो वहाँ पे 100% रहो। अगर सत्संग में आए हो तो 100% सत्संग में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेट आए हो कोई बात नहीं, लेट आए हो मगर आधा घंटा भी आए हो तो पूरे आधा घंटा इधर ध्यान लगा के बैठिए आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। घर में आप
सोची जा रहे हो कि वहां पर क्या करना है, शाम को पार्टी में जाना है, किट्टी में जाना है, कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, प्लान इट अकॉर्डिंगली, जहां पे हो वहां पे 100% हो। और अगर यहाँ आप सेवा कर रहे हो, गुरुजी से आशीर्वाद लेना है, गुरुजी की सेवा करना है, तो गुरुजी क्वेश्चन पूछते थे, क्या आपने घर वालों की सेवा करी है? अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की सेवा करते हो? अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीट करते हो जो इधर आए हो आप? तो ये गुरुजी बहुत अच्छे से चेक करते थे सबको। और कोई, एक और बताता हूँ आपको, एक अंकल आए थे वहाँ पे जलंधर मंदिर में, उनके साथ आंटी आए तो वो मत्था टेकने लगे, गुरुजी रहने दे, बाहर चल जा, तेरी छुट्टी आई ना करी। तो गुरुजी ने उनको वहीं से बाहर भेज दिया। कोई सोच सकता है क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो गुरुजी ने वहीं से बोल दिया, अपनी आंटी ना लाई ता मत्था टेकी, नहीं तो चल जा बाहर। और उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, वो चले गए थे बाहर। हम तब भी नहीं समझे थे कि खुद साक्षात महाशिव हैं। कहते ना, जो पास होता उसकी इतनी कदर नहीं होती। गुरुजी हमेशा कहते थे, मम्मी हमें ये बात बहुत बोलते हैं मेरे, लाइना लगणगी 5-5, 6-6 किलोमीटर दी, तरसोंगे मिलन नूं, मैनू मौका नहीं मिलना, फिर मैं नहीं आना हाथ किसी से। ये उनकी इच्छा होती थी कि किसको बुलावा आया, किसको बुलावा नहीं आया। अब एक छोटा सा और बताता हूँ, लाइना लगे से याद आया। बड़े मंदिर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को यहाँ पे नोएडा में सलून है ब्लॉसम के नाम से, जो दीदी चलाते हैं, वो मेरे को लेके गए थे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर। मैं गया नहीं हुआ था, तो वो लेके गए। तो कहते, दीपक बेटा ये ना पार्किंग का दिक्कत रहेगी तेरे को, तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लगी थी, पार्किंग में थोड़ा दूर जाके। मैं कहा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। तो हम टाइम ले निकल गए और वहाँ पहुँचे। तो हम रास्ते में सारे गुरुजी के सारे स्टोरियाँ मैं उनको बहुत सुना रहा था अपने टाइम की, तो बातें हो रही थी। तो कहते, तू इतना ब्लेस्ड है, मेरे को समझ नहीं आती, तो अलग कैसे हो सकता है गुरुजी से? मैं कहा दीदी, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, अब आपने जोड़ा तो जोड़ेंगे। इतना मैंने बोला। कहते कोई नहीं, गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी तेरे ऊपर, टेंशन ना ले। मेरे को विश्वास है कि रहेगी। तो वही हुआ। अब जैसे कहने की बात है, लाइनें लगन गया, वहाँ पे लाइन लग रही थी, एक सेवादार वहाँ से गाड़ियों को पार्किंग में कर रहे हैं, हमारी गाड़ी को रोका, आप इधर चलो मंदिर की तरफ। तो कहते ये क्या हो गया दीदी? कहते मैं क्यों, क्या हुआ? कहते मंदिर इधर है और हमें मंदिर की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, और सारी गाड़ियों को पार्किंग में जाने के लिए, फटाफट मोड़िंग का मूड ना बदल जाए। तो हम कहा, हमने फट गाड़ी मोड़ी और सीधा आगे। तो बिल्कुल आगे, बिल्कुल जहाँ जोड़ा घर वहाँ पे लगता है गेट के बाहर, वहाँ पे पहली गाड़ी मेरी लगी थी। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपनी संगत को, जो इनसे प्यार करता है, वो खींच लेते हैं अपने पास। मैं कितने सालों के बाद गया था, मुझे पता भी नहीं था बड़े मंदिर कहाँ है, वो मेरे को दीदी लेके गए थे, और वहां पे मेरी पहली गाड़ी लगी थी वहां पे। एक और इसी से बताता हूँ आपको, एम्पायर स्टेट में मैं समर इंटर्न कर रहा था अपनी, यहाँ पे दिल्ली में नेस्ले में, सॉरी कोहिनूर में, बासमती राइस सतनाम ओवरसीज, तो वहाँ पे कर रहा था। तो जब सेकंड लास्ट डे मेरे को मम्मी का फ़ोन आया लुधियाना से कि गुरुजी ना एम्पायर स्टेट में हैं, अभी न्यूज़ आई है, तो तूने जाना है तो होया मत्था टेका। और मगर एक बात सुन ले, गुरुजी ना बड़ों के गुरुजी हो गए हैं, लोग कह रहे हैं, तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तू देख ले तूने क्या करना है। मैं कहा वो उसमें कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी हमारा तो गुरुजी है, मैं तो जाऊँगा। तो मैंने अपने ऑफिस टाइमिंग ख़त्म करी, मैं वहाँ पे सीपी से सीधा उधर निकल गया एम्पायर स्टेट। तब सिर्फ बस होती थी, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, नखरे होते थे ऑटो वालों के। तो बस करके वहाँ पहुँच गया, और मैं वहाँ पे लाइन में खड़े हैं सारे, और मैं पसीना पसीनी था, और करीब 100 से ऊपर लोग थे जो गुरुजी के दर्शन करने के लिए लाइन में वेट कर रहे थे, और मैं पीछे खड़ा था। तो मैं प्रसाद ले गया था, लड्डू प्रसाद ले गया था, कि मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी कि मैं कुछ लेके जाऊँ। तो वहाँ खड़ा था, तो मेरे को बड़ा टाइम लगेगा और संगत भी बहुत है, पता नहीं गुरुजी मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। मैं जलंधर वाली इमेजिनेशन लेके गया था कि मैं कैसे बैठूंगा गुरुजी के पास, और वहाँ पे लाइन देख के मैं डरने लग गया कि क्या हो रहा है। तो लगा कि मेरे नंबर नहीं आने वाला। मैं कोई बात नहीं, बैठे रहे, 5-7 मिनट खड़े रहे थे लाइन में। आवाज़ आती है, पुरानी संगत कौन है? तो मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब हो गया, और भी कोई मेरे लिए कहाँ कोई स्पेशल आवाज़ मारेगा। तो कहते, लुधियाने वाली पुरानी संगत कौन है? तो मैंने हाथ खड़ा किया और देखा कि आसपास कोई भी नहीं, अकेला मैं। कहते आओ गुरुजी बुला रहे। तो मैं वहां से, कहाँ मेरा 100 नंबर होगा लाइन में, पूरी यू शेप में, पूरे ऐसे अंदर जाके, अंदर ड्राइंग रूम में जाके मैं गुरुजी का मत्था टेका। जैसे आंटी बैठे वहां पे, इतनी दूर के करीब था, गुरुजी कहते आ गए तू, आज बैठ जा मेरे को। तो वो उन्होंने मतलब हमें तब भी नहीं छोड़ा,
हमने उनका सोच लिया था कि बड़े हो गए गुरुजी हो गए हैं, या हमारी सोच ने सोच लिया था, या कहीं कहीं बातों में सुनी सुनाई बातों में हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस भाव से गुरुजी के प्यार कर रहे हो, किस भाव से इज्जत दे रहे हो, आप उनके सत्संग अटेंड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और गुरुजी ने मैं अपने पास बिठाया, मुझे फिर मौका दे, चरण दबा, पैर दबा, मेरे पैर दबाए मैंने उनके, चल शुरू हो जा, स्टोरियाँ सुना अपनी सारियाँ। फिर मैंने 4-5 सुनाई तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाई, तू ओ नहीं सुनाई, तू ओ नहीं सुनाई, ऐसे कर करके मैं 7-8 स्टोरी सुनाई। कहते हम बह जा, तो लंगर कर तू, पहला लंगर कितना मैं करने का, लंगर खिलाओ। मेरे को लंगर कराया उन्होंने। और एक अंकल को मैं मन में सोच रहा था कि मैंने घड़ी देखी, करीब 10:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि काफ़ी लेट हो गया, मैं जाऊंगा कैसे, बस का ऑटो का इंतजाम का जुगाड़ करना पड़ना, कोई देखते हैं कैसे होगा। इतने सो रहे गुरु जी ने, आया कितने तू, जानी जान है। मैं गुरु जी बस में आया था, गड्डी नहीं हैगी अपनी कोल ना, मैं कहा नहीं रुक जा। एक अंकल को बुलाया इधर, तू कितने जाना है, कहना मैं ओखला जाना है। तू कितने जाना है, मैं कहा मैं तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आना है। एनो नो फ्रेंड्स कॉलोनी छोड़ना है। तो कहा ओखला से अंकल मुझे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी छोड़ने के लिए आए। एंड मैं सोच रहा हूँ और वहाँ पे मेरा काम हो रहा है। मतलब छोटी सी बात है, हमने कुछ कहा भी नहीं, मैंने अपने मन में सोच रहा था वो, और गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे डोर डिलीवरी करा दी मेरी। तो ऐसे बहुत हैं सत्संग जी में, क्या बताऊँ। और मेरे भाई के साथ बहुत हुआ है। मैंने बेलोरोबिन भैया का 19 बताया था, मम्मी ने मुझे करेक्ट करा, बेलोरोबिन 22 था भाई का, जब भैया हॉस्पिटल में एडमिट था। और डॉक्टर ने बोला ले जाओ, उसको कुछ नहीं होना है, बचेगा नहीं ये। तो मम्मी तब जलंधर गए थे सत्संग में, तो गुरुजी ने प्रसाद दिया था बर्फी के, एक खिला दी बड्डे ਨੂੰ। और मम्मी ने कहा गुरुजी वो तो पानी नहीं पी सक रहा, एक कितों खिलाऊंगी, तो ले जा खिला दी, ताई ठीक होना उन्हें। गुरु ने इतना बोला और मम्मी ले आए। तो मम्मी पापा से पूछ रहे थे कि देना है कि देना है, भैया ने झपट्टा मारा, दोनों बर्फियाँ खा ली। उस वक्त 5-10 मिनट के लिए भैया के काफ़ी तड़पड़ा, वहाँ पर तड़पाया, वहाँ पर भैया काफ़ी चटपटा रहा था और सो गया। उसके बाद आराम से, हमें डर लगे कि क्या हो गया, इतनी शांति से कैसे हो गया तड़पने के बाद। और सुबह बिल्कुल नॉर्मल, आंखें भी ठीक, बॉडी में जान भी थी। उसका ट्रेस कराने के लेके गए बेलोरोबिन 7। सो ये मतलब सब जानते हैं, सब कुछ करते हैं। और मैं आपको बता रहा था, हम यहाँ बैठे हैं, घर में इलाज हो रहा है, वो सेम केस हमारे साथ हुआ था। मेरे ताया जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पापा को गुरुजी ने पूछा कि बड़े भाई साहब कितने आने तेरे, कहते ठीक है। 3 हफ्ते तो गल नहीं हुई तेरी, तू कहता ठीक है, देख के आ फोन करो ना, हॉस्पिटल एडमिटेड है RML। फिर पापा ने किसी तरह कांटेक्ट किया, पता चला ताई जी ने बताया ये सी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तेरे को कैसे पता चला, कहते वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले गुरुजी ने बोला है कि काले माँ इनके पैर से छुआ के नदी में चलते पानी में आप डालो किसी तरीके, तब जाके ठीक होंगे। और 2 दिन में वही हुआ, 2 दिन में कहते 2 दिन में छुट्टी होगी, टेंशन ना लाए। तो ताया जी की छुट्टी हुई, फिर ताया जी वहाँ से आए स्पेशली मिलना है। नहीं तो ताया जी मेरे वो सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो परवाह नहीं करते थे कौन क्या कैसे। जब ये हुआ तो उनको भी समझ आई कि कुछ शक्ति है, तब वो आए थे यहाँ पर। तो जय गुरु जी मेरी तरफ से। और कुछ याद आएगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा संगत से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जी मैं आपका एक सत्संग सुना था जिसमें आपने बताया था आप सेवा पे जब जाते थे रब्बी रंजन के बेटे के साथ जी, उनके साथ जब आप जो वहाँ जाते थे वो वाले सत्संग एक पे बात क्योंकि मैं उस टाइम पे अंदर कहीं था तो मैंने हल्का सा सुना था, मुझे अच्छा बड़ा लगा, पर मेरा कट होके थोड़ा सा मिला था मुझे। आज भी फुल वर्जन वो लोग बहुत सारे हैं, ये कौन सा वाला कह रहे हो? वो भी आपको एक अच्छा लगा। चाय प्रसाद कौन? अच्छा हाँ, गुरुजी के मैंने आपको बताया था चाय प्रसाद बनवाते थे। किसी से सेवा करानी होती थी ना, या सीधा कह दीजिए लाइन पे लाना होता था ना बंदे को, या जो मैं में आया है उसकी औकात दिखानी होती थी, तो गुरुजी उससे कुछ काम कराते थे ऐसे। तो वैसे वहाँ पे संगत कई आती थी। एक अंकल आए थे, ट्यूशन में भी आए थे, तो उनको बोले आए बैठे, चल जा चाह के चाय बना। वो सूट में अंकल इधर उधर देखें किसको कह रहे हैं, तो उनको भी बोला था जा जाके चाय बना। तो ऐसे कईयों के साथ हुआ है। तो हमारी भी सेवा लगती रहती थी, हम सेवा करते रहते थे, कोशिश करते थे जितनी सेवा हो सके। तब छोटे होते थे, कॉलेज में होते थे, तो इतनी अक्ल नहीं होती थी जितनी अब मैच्योरिटी बाद में आती है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें सेवा का जैसा मौका मिलता था हम करते थे, जो मिल जाए, पानी का मौका, चाय का मौका, लंगर बांटने का मौका, सेवा जो जैसे मिले वैसे करते थे। तो ऐसे हुआ, हम लंगर सेवा कर रहे थे एक बार। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम अपना लंगर करने के लिए बैठे, 4 जन बैठे थे। इससे एक और याद आ गया मेरे को। तो 4 जन बैठे थे, हम सेवादार बैठे थे एंड में, तो उनको कर रहे थे। तो हमारे को सिर्फ सब्जी मिली थी अभी और प्याज चटनी मिली थी, बाकी कुछ नहीं मिला था अभी। तो रोटियां आनी थी। तो गुरुजी कहते आए, चलो जाओ छुट्टी, तो जाना वाले जाओ छुट्टी। तो मैंने देखा इधर उधर, ठीक है आंटी आप,
तो मैंने उनको पूछा कि क्या करना है। कहते गुरुजी ने आज्ञा दे दी, अब निकलो। तो हमने फटाफट से दाल खाई थोड़ी सी और चटनी प्याज खाया और हम निकल गए। हमने जाके मम्मी को बोला कि मम्मी हमें तो भूख लगी, 2:30-3 बजे छुट्टी हुई है, रात को भूख लगी है। पराठे और भरता मम्मी ने रात को हमारे को 3-3:30 बजे बनवा के हमारे को हमने उनसे खाया। तो उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे फिर हम वहाँ पहुँचे जलंधर। तो फिर से वैसे सीन था, करीब 11:30-12 हो रहे थे, हम बैठे थे, चारों बैठे थे। अभी गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए, अपने हाथ से टोकरी थी इतनी लकड़ी वाली, उसमें से इतने रोटियां पकड़ी, हमारे पेट में दी, खाओ। तो हम सोचें गुरुजी अभी आगे जाएं तो आगे आधी वापस करें। तो कहते खाओ, सारी खाओ, तुसी सारी खानी, वापस कोई नहीं करनी, नाल ही कहता। तो मैं कहा जी गुरुजी बहुत ज़्यादा मम्मी ने तंग कर दो ना, रात 3:30 बजे परौंठे बनाने होते तो ये हमारे साथ हुआ। और इसी से मैं बता रहा था आपको, संगत अभी बहुत प्रिविलेज्ड है, या कह लो लोगों ने थोड़ी कन्वीनियंस के कारण या उनकी सहूलत के कारण आप क्या करते हैं, आपको सिंगल थाली में आपको लंगर मिलता है। पहले 4-5 लोग एक थाली में खाते थे। वो क्या मतलब था कि सब बराबर है मेरे लिए। आपके साथ कौन बैठ रहा है आप डिसाइड नहीं करते थे, गुरुजी डिसाइड करते थे। ये 4 सेवादार डिसाइड करते थे, आंटी आप चारों आ जाओ जी, इधर आ जाओ, आप चारों इधर आ जाओ, आप ऐसे आपको लंगर मिलता था और आप ऐसे इकट्ठे खाते थे। तो ऐसे हमने कई बार कभी हमने सेवादारों के साथ भी खाई है, कभी जगजीत सिंह के साथ भी खाई है, वीपी सिंह के साथ भी खाई है, कि IPS भी होते आते थे, बहुत लोग आते थे, सबके साथ खाई है। मगर वो गुरुजी का बैलेंस बनाने का तरीका होता था, जो ऊंचा देख रहा है उसको नीचे लाने का, जो नीचा देख रहा है उसको ऊंचा लेके जाने का, कि मेरी सारी संगत, सारे मेरे बच्चे एक ले जैसे हैं मेरे लिए। और एक मम्मी ने भी वहाँ पे सत्संग सुनाया था, जैसे मैंने बताया था, रोड अंकल को गुरुजी ने बोला अब तुम्हारी छुट्टी है, जाओ, अंकल ने लखानी अंकल ने तुम्हारे लिए चिकन अरेंज करा हुआ है, फिश खिलानी तेरे को सतलुज क्लब ले जाके, और ब्लैक लेबल अरेंज करी हुई है, जाके जाओ ऐश करो। तो पापा की तरफ उन्होंने देखा, पापा ने इशारा किया हाँ मैंने अरेंज करा हुआ सारा कुछ। तो कहते देख ले तू। तो मम्मी ने भी बताया वहाँ पे, तो किसी अंकल ने वहाँ पे सत्संग में बोला कि आंटी आप ये नॉनवेज वाली बात ना मत बोलना कभी न सत्संग में। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि तू क्या कहता है। तो मैं कहा आपने वो बात बोली जो सच है, प्लस वो बात बोली जो गुरु जी के सामने हुई है। तो अगर उसको आप किसी और के कारण, खुशी के कारण आप चेंज करना चाहते हो तो इच्छा आपकी है। तो मैं वही बात फिर से यहाँ बोलूंगा, गुरु जी ने 2 मैसेजेस के अंदर, जो सत्संग मेरे को याद है मैं एज इट इज सुना रहा हूँ, उसमें से गलती से कुछ ऊंच नीच हुई तो माफी उसके लिए, मगर मैं प्लस नहीं कर रहा अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी। तो ना ही मेरी किसी और से रिक्वेस्ट रहेगी कभी कोई अपने तरफ से ऐड कीजिएगा फालतू का उसमें कुछ भी। तो जो हकीकत है वही बताइए आप। उसे एक और मैसेज आता है कि जो आपने घटा है आपके साथ, आप वही बता रहे हो, जो सच है वो बता रहे हो। जिनके सामने हुआ, जिनके साथ हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कभी वहम पालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कभी नहीं बोला तुम ये खाओ वो मत खाओ, ये वो मत करो। तो हम कौन होते हैं ये करने वाले? तो उसी से एक और, अब ये बाबा जो रघुवीर अंकल का बड़ा बेटा है वो, और मैं एक बार रोटियां कम बढ़ गई थी, संगत थोड़ी ज़्यादा थी, तो रोटियां पैक कराने के लिए हम तंदूरी रोटियां बाहर से लेने के लिए गए, और वहीं साथ वाले ढाबे पे कीमा नान बन रहा था। हम दोनों को भूख लगी हुई थी, हमने एक कीमा नान खाया और वापस आ गए। तो जब तक रोटियां बन रही थी हमने खा लिया, और आके फिर हमने सेवा करने वापस शुरू कर दी, हाथ धो के अच्छे से सेवा करनी शुरू कर दी। सबको हमने लंगर प्रसाद में रोटियां बांटी। तो जैसे ही हम एंटर करें गुरु जी कहते हाँ जी खाए हो। तो इसका क्या मतलब है? वो जानी जाने उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। हम यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या मन में लेके आए हैं, मैं तो कहूँगा सब आया तो यहीं छोड़ के चल जाना, अपनी मैं भी यहीं छोड़ जाना। जय गुरु जी।